जिन्ने चिर तक बोले ना ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ नहीं पता चलता। जिन्ने चिर तक बोले ना पता ही नहीं चलता धार्मिक है कि अधार्मिक है, मूर्ख है कि सियाणा है, क्रोधी है कि शांतमयी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। बोलदे ही पता चलता है। दूरदृष्ट है कि कुबड्ड है, गहर गंभीर है कि ओछा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है। बोलन नाल पता चलता है। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो होनर निहुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दरदहाने दिगर। औरंगजेब मैं तेनू पहचान लिया तेरे बोला तो, तेरी गुफ्तगू तो। मैं समझ लिया तू की है, मैं जान लिया तू की है। तेरे बोला ने दस दिता है महा झूठा है, तू बहुत झूठा है, फरेबी है, मकार है। तेरे बोल दसदे पैने झूठ, तेरे बोल दसदे पैने झूठ है, तेरे बोल दसदे पैने मकार है। ते जिहदे बोलां दे च मनुखता ना प्रगट होवे, कलगीधर पातशाह कहंदे मैं उस नूं मनुख नहीं कहंदा, तू मनुख दे रूप दे शैतान है, पशु है। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। मरते हो है, मनुख ते हो है जिहदे बोलां दे चों मनुखता प्रगट होवे, तेरे बोलां च मनुखता नहीं प्रगट होंदी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। बड़ी जुर्रत है, वक़्त दा शहनशाह औरंगजेब ਉਹਨੂੰ लिखदे ने। अहमदनगर दे भाई दया सिंह लैके गए सन इस जफरनामे नूं। ये सतगुर दी जुर्रत, ये सतगुर दी हिम्मत। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। फिर सतगुर होर भी कहंदे न, तो रामन न दानम के यजदा शनास। ठीक है तू रोजे भी रखदा है, ठीक है तू नमाज भी पढ़दा है, ठीक है तू ज़कात भी देना है, और ये भी ठीक है तू 2 वक्त कुरान दी तलावत भी करदा है, पाठ भी करदा है, तू हज भी करके आया है। तो रामन न दानम के यजदा शनास। यजदा कहंदे खुदा नूं, तू खुदा नूं समझण वाला है, तेनू खुदा दा पता है। मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। क्यों? तो रामन न दानम के यजदा शनास, बरामज्जतो का रहा दिल खराश। तेरे बोलां ने बोतियां दे दिल तोड़े ने। जिहदे बोल तोड़ सकदे ने, ਉਹ बोल मनुख दे नहीं हो सकते, शैतान दे हो सकते हैं। तेरे बोलां ने कदम कदम ते तोड़े, तेरे बोलां ने दूरियां वधाइयां ने, तेरे बोलां तो चोट लगी है। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत हिम्मत है। मुख्तसर में अर्ज करा, बोलन हार परम गुरु, यही बोलना ही गुरु है। किस तरह? गुरु भी चौला है, प्रभु नाल संबंध जोड़ता है। किसी नाल भी संबंध जोड़ते हैं, बोल चाल नाल ही जोड़ते हैं। और किस तरह जोड़ते हैं? बोल के ही संबंध जोड़नगे। दुनिया के सारे संबंध रिश्ते बोल चाल ते खड़े ने। ओपरे बंदे अपने हो जाते ने बोल चाल नाल। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚੱਲੇ। ਹਨ ਐਸੇ ਬੋਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਨ ਐਸੇ ਬੋਲ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं अर्ज करा, कुछ है ऐसा बोलना, बोलिए, संसार नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना, निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मनुखी जगत दी सारी हलचल ते सारा विकास बोल चाल ते खड़ा है। हुण मैं अर्ज करा, आम आख्या जांदा है, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਗਗਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
खुशबू बड़ी सी, भारत दे फुल्लां 'ਚ खास करके खुशबू बड़ी, महक बड़ी सी। ते मैं कि गगन साहब ऐसी महक वाला फुल चारों पासे फिजा नूं मुअत्तर करदा है। उन्हां दी अखां भर आईयां ते मैं सोची पै गया कि मेरे मुंह कोई गलत बोल निकल गया, इन्हां दी ते अखां भर आईयां। मैं कहा गगन साहब कुछ मैं गलत कह गया, कुछ मेरे मुंहों गलत निकल गया, थोड़ी अखां छलक आईयां ने। कहंदे ज्ञानी जी मैनू जन्म तो ही नहीं पता सुगंधी किस नूं कहंदे ने, दुर्गंध किस नूं कहंदे ने, मैनू नहीं पता। उस दिन मैनू पता चलिया जिवें कईयां दे कंन नहीं काम करदे, कईयां दी अखां नहीं काम करदियां, कईयां दी नासका भी नहीं काम करदी, सुंघण शक्ति नहीं आउंदी। न सुगंधी दा ज्ञान न दुर्गंधी दा ज्ञान। जगत विच ऐसे भी ने गूंगे, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नेत्रहीन मनुख देखदे असी संसार विच गतिमान हो जांदे ने। देखे गए ने नेत्रहीन मनुख चोटी दे कवि, चोटी दे संगीतकार। दूर क्यों जाओ, कीर्तन दी दुनिया च जिन्हां ने तहलका मचाया सी भाई गोपाल सिंह, भाई सुरजन सिंह नेत्रहीन सन, अखां नहीं सन। राग विद्या दे बड़े माहिर, कीर्तन दे बड़े धनी। नेत्रहीन मनुख कवि देखे गए ने। दास दे नाल 30-35 साल तो कवि चलदा है भारत विच। ज्ञानी जय सिंह शुगल नेत्रहीन ने, अखां कोई नहीं। 2-3 उन्हां दीयां किताबां भी ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने छापियां ने। बड़े महान कवि, बड़ियां गहरियां गल्लां निकलदियां ने। नेत्रहीन मनुख चोटी दे कवि भी देखे गए ने, संगीतकार भी देखे गए ने। नेत्रहीन मनुख राजनीति दे च भी अगे देखे गए ने। भारत दी पार्लीमेंट दे च एक ऐसा मैंबर पार्लीमेंट सी जो नेत्रहीन, ते 2 महीने पहले मैं इंग्लैंड दे च सी, 10-15 दिन उत्थे रहा। मैनू पता चले एजुकेशनल मिनिस्टर इत्थों दा नेत्रहीन है, अंधा है। हैरानगी हुई मैनू। एक स्कूल का उद्घाटन करन आया, लाठी दे सहारे थे, एक बंदे ने बांह भी पकड़ी हुई, कहने लगे नेत्रहीन मिनिस्टर है। बहुत वड्डा महकमा उसनूं दिता गया, बड़ा सियाणा सूझवान। दूर क्यों जाओ, द्वापर युग दे जिसने लंबे समय तक राजपाट चलाया और बड़ी कामयाबी नाल धरतराष्ट्र, दुर्योधन दा पिता नेत्रहीन सी, जन्म तो अंधा सी, पर बड़ा शक्तिशाली राजा, बड़ा गजबदार राजपाट चलाया उसने। हैगा ते नेत्रहीन सी, अखां ते नहीं सन। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, नेत्रहीन मनुख कवि हो सकते, नेत्रहीन मनुख संगीतकार हो सकते ने, नेत्रहीन मनुख दार्शनिक हो जाते ने, फिलोसफर हो जाते ने। नेत्रहीन मनुख राजनीति दे पंडित भी देखे गए ने, और नेत्रहीन मनुख चोटी दे भगत भी देखे गए ने, संत भी देखे गए ने। दूर क्यों जाओ, एक संत ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठा है भगत सूरदास, अखां कोई नहीं सन। संसार नूं वेखण दे ते समर्थ नहीं होया, पर निरंकार नूं महसूस करन दे समर्थ हो गया। सारंग राग दे उसदा शब्द है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। लंबी चौड़ी कथा, इस वक्त इस पासे ना मैं पावां। ये नेत्रहीन सी, इहदी अखां नहीं सन, और बैठा है गुरु ग्रंथ साहिब विच, इहनूं असीं मत्था पै टेकदे हां, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਜਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
नेत्रहीन मनुख संत देखे गए ने, भगत देखे गए ने, ब्रह्म ज्ञानी देखे गए ने, राजनैतिक देखे गए ने, पंडित देखे गए ने, दार्शनिक फिलोसफर देखे गए ने, कवि ते चोटी दे संगीतकार देखे गए ने। हुण संसार दा इतिहास खोलो ते देखो, होवे गुंगा ते कवि होवे गुंगा ते चोटी दा संगीतकार होवे गुंगा ते मिनिस्टर कोई राजनीति दा पंडित होवे गुंगा ते कोई भगत बनिया संत बनिया लभो इतिहास दे खला है, खाली पे एक भी नहीं आउंदा सामने। इस तो स्पष्ट हो गई कि गुंगा मनुख दया दा पात्र है। गुंगे दे किसे नाल संबंध नहीं जुड़दा। संबंध जोड़न लई बोल चाल, उहदे कोल बोल चाल नहीं है। पंजाबी च कहंदे ने गुंगे दे इशारे गुंगे दी मां जाने और कौन जाने, और ते किसे नूं पता ही नहीं चलदा की आखदा पिया। गुंगा मनुख ज्यादा दया दा मुस्तहक है, ज्यादा उसते दया करनी चाहिए। नेत्रहीणा दी ते समाजिक जिंदगी भी देखी गई है। जिन्हां नेत्रहीणा दा मैं जिक्र किया है, गृहस्थी भी सन, बच्चे भी सन इन्हां दे। दूर क्यों जाओ, धरतराष्ट्र दा लड़का दुर्योधन सी, गंधारी उसकी पत्नी सी। बड़ी कामयाबी नाल उसने राजपाट चलाया। गुंगा मनुख संबंध जोड़न दे असमर्थ होंदा है, बोल चाल नहीं है, बेचारे कोल बोलना नहीं है, हर पक्ष तो पछड़ जाता है, हर पक्ष तो रह जाता है। खाली पे है संसार दा इतिहास। होवे गुंगा ते राजनीति दे शिखर ते होवे गुंगा ते चोटी दा संगीतकार होवे या कवि होवे, दार्शनिक फिलोसफर या चिंतक होवे, नहीं देखा। कारण उहदे कोल बोल नहीं है। आवाज ते है, अल्फाज नहीं है। हुण आवाज ते पंछियां कोल भी है, पशुआं कोल भी है। उन्हां दी आवाज तो इतना पता चल रहा है, ये गऊ है, ये शेर है, आवाज तो पता चल जाता है। ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये खोता है, आवाज तो पता चल जाता है। लेकिन हुण गऊ नूं ये आखी तू कित्थों आई है, जाना कित्थे है, आवाज है, इहदे कोल अल्फाज नहीं, धुन ते है, शब्द नहीं, अखर नहीं ने। ते अखरां तो बिना धुन बेमैनी हो जाती। क्यों? अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखान। सारा मनुखी विकास अखरां ते खड़ा है, ते अखर आवाज दे अधीन ने, बोल दे अधीन ने। राधा स्वामी ने किसी वक्त एक तर्क उठाई सी। इन्होंने अज तो 20-22 साल पहले मेरे खिलाफ एक बहुत वड्डी किताब भी लिखी, बड़ी भारत दे वंडी। गालमन उसके उत्ते 25-30 लाख रुपया खर्च करके वंडिया होगा, क्योंकि सिंधी वीर, हिंदू वीर मैनू बुलाते ने, सिंधियां दे गुरुद्वारे ने बहुत सारे, वो सहीधारी कहलाए जाते हैं, मनते गुरु नानक नूं ने, लेकिन हैं सहीधारी। इन्होंने अद्धे तो ज्यादा राधा स्वामी बना लए सन, पर गुरबाणी की कथा उन्होंने सुनन का शौक दास ने हुण भी नवंबर के महीने ते जनवरी के महीने सिंधियां दे सम्मेलन हाजरी भरनी है। 1 अक्तूबर को भी बहुत बड़ा इकट्ठ जयपुर दे दास ने हाजरी भरनी है, वो भी सिंधियां दा, सहीदारियां दा। इन्होंने पहले इन्हां सहीदारियां दे चो किताब वंडी। उन तो मैनू नहीं पता चलना सी, भाई बूटा सिंह प्रताप सिंह बुक सेलर अमृतसर दे, वो मेरे को आ गए, कह लगे ज्ञानी जी की करिए कि 5000 किताबां साड़ी दुकान ते सुट गए ने राधा स्वामी, कहते जिहड़ा ग्राहक आवे एक पकड़ाई जाओ, फ्री दे जाओ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਜਾਓ। कहने की की करिए, थोड़े खिलाफ लिखे सारा। कि मैं किताब का नाम की है, किताब का नाम उन्होंने रखे एक वड्डे ढोल का पोल खोल दिता, ये किताब का नाम रखे। कम से कम 500 ते गालां कढ़ी होणियां ने उन्होंने उहदे विच, टेपां ते किताबां जो दासतियां ने उन्होंने सामने रख के उन्होंने गालां ही पूरियां ने, होर कुछ नहीं। और अखीरले पेज दे उत्ते धमकी, असी पंजाब हाई कोर्ट दे मुकदमा दायर करन लगे मानहानि दा, और 50 लाख रुपया हरजाने के रूप में मस्कीन नूं देना पेगा और माफ़ी मंगनी पेगी। मैं फिर पंजाब दे हर स्टेज ते बोलिया, मैं सम्मन की उड़ीक करदा पिया हाई कोर्ट दे कदों आवेगा। अज 22 साल ते हो गए ने, अजे तक नहीं आया सम्मन उन्हां दा। लेकिन उन्होंने इस किताब के राही धमकी दी, और ये किताब बड़े व्यापक पद्धर ते उन्होंने भारत दे वंडी, खास करके सिंधियां दे ते अमृतसर बुक सेलरां कोल रखी। कारण उन्होंने जब ये ऐलान करना पंजाब दे ते दिल्ली दे बॉम्बे दे शुरू किया, ये ऐलान ठीक है, अखर गुरु आउणगे, आवाज असी देंदे हां। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब साडे मुताज ने, व्याख्या असी करदे हां, उचारण असी करदे हां, सुणांदे असी हां, साडे मुताज ने, व्याख्या असी करदे हां, अर्थ असी खोलदे हां, सुणांदे असी हां। ये किस तरह गुरु हो गए? ये इस तरह की दलील पंजाब के पिंडां दे बहुत सारे लोग उन्होंने काबू आए, उन्होंने पकड़ते चले, और यही एक दलील असी बुलाते हैं तां बोलते हैं, आवाज असी देने, इन्हां अखरां नूं धुन असी देने, इन्हां अल्फाजां नूं आवाज असी देने, इन्हां शब्दां नूं धुनी असी देने, तां इन्हां दे जिन जान पैंदी है, तां ये काम करते हैं, उंज नहीं काम करते। और लफ्ज वरते हुए ने, चलो मैं कह दें जो उन्होंने लिखत विच भी दिते ने, थां थां ते बोलते ने, अखर ते मुरदा आउंदे ने, मृत्यु ने, मुरदा ने, ते मुरदा गुरु नहीं हो सकता, जीवदा जागदा गुरु आउंदा है। राधा स्वामी निरंकारियां ने ये इतने व्यापक पद्धर ते प्रचार किया है, करीबन चूंकि गुरुद्वारे ते साडे जितने मुखी केंद्र ने तो पॉलिटिक्स के केंद्र ने, असी तो राजनीति च पए हुए हैं, गुस्ताखी माफ, असी तो धर्म बारे कुछ सोचिया नहीं। अद्धे सिखां नूं ते ओह खिच के लै गए निरंकारी, राधा स्वामी बचे कुछे उंज धक्के खांदे फिरदे ने, ये भी महर्स करते हैं, औखे ना होना। मैं इस संबंधी च इसे वास्ते किताब लिखी सी। कोई 45 सालां दे ईसाई जिहड़े मिशनरी ने ना, इन्हां ने कोई 1.5 करोड़ के करीब नवे क्रिश्चन भारत दे च बनाए ने। सारा नागालैंड अज क्रिश्चन है, पहले हिंदू सन। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड ते फिर कुछ केरला का भाग ते कर्नाटक का हिस्सा, इन्होंने 1.5 करोड़ इन्हां 45 सालां विच नवे क्रिश्चन बनाए ने। ते 500 तो वध, 550 साल का साडा इतिहास सिख कौम का, दुनिया कहती है कुल 1.5 करोड़ ने, इन्ने ही ने, इन्ने ही ने। तो वो जिहड़े 1.5 करोड़ गिने जाते हैं, इन्हां च भी बथेरे खिंच के लै गए। राधा स्वामी नाम जो है निरंकारी, कुछ अपने आप को होर कुछ कही जाते। भविष्य की ये कभी खुद देखना चाहिए है।
सोचना चाहिए, इस उत्ते विचारना चाहिए। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 25-30 साल पुरानी गल, जब दिल्ली इन्हां ही निरंकारियां ते राधा स्वामियां दा पैरोकार मैनूं मिलिया ते आखण लगा अखरां नूं किवें गुरु मन लईए, अखर ते मृत्यु मुर्दा ने, ये ते डैड ने, खत्म ने, इन्हां 'च कोई जिंद जान है। मैं उत्थे अपने ढंग नाल जो उन्हां दे सामने उदों व्याख्या कीती, बोलण वाले तो उन्हां दे 2 सन, लेकिन आए वो 10-20 दे करीब सन, इकट्ठे आए सन। थोड़ा जिहा उन्हां नूं भय सी बई किधरे उल्टी गल ना हो जाए, क्योंकि दास गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे ठहरदा सी, उत्थे ही आए सन। मैं कि देखो इस तरह की गल है, किसी घर का एक इकलौता लड़का घरों चला गया, किसी दूर देशां कंमकार दी तलाश दे मां बाप की खुशी नाल, रजामंदी नाल। हुण रोज मां दी अखां उड़ीकदियां ने, क्योंकि 5-7 साल हो गए ने। पिता उड़ीकदा है, भैन उड़ीकदी है, भरा उड़ीकदा है, अरसा बहुत हो गया, दिन बहुत हो गए। अज एक चिट्ठी आई, ਉਹਦੇ ਚ लिखे होया है, फलाने दिन फलानी फ्लाइट ते मैं आ रहा। भैणा ने ते पहला पाणियां शुरू कर दित्तियां, 4 अखर पढ़ के। मां दी अंधियां अखां दे च मानो रोशनी आ गई, चानना आ गया, प्रकाश आ गया। ते पिता नूं ते ऐसा महसूस होया जिवें मेरियां बावां आ गईयां, मेरी जान आ गई, मेरी हिम्मत आ गई, मेरा हौसला आ गया। सारा घर चमनस्तां बन गया, गुलिस्तां बन गया, खुशियां ही खुशियां। हुण उन्हां नूं कोई आखे ना 4 अखरां नूं, मुर्दा अखरां नूं पढ़ के घर नूं गुलिस्तां बना लिया। नच्ची जा रही ने भैणा, पैर नहीं जमीन ते टिकदे भरावां दे, ते मां दी अखां दे चमक ही चमक। पिता खुशी नाल फुलिया नहीं समांदा, हैन 4 अखर, भावें 4 अखर ने, पर अखरां च बड़ी शक्ति है, अखरां च बड़ी ताकत है, अखरां दे च बहुत कुछ है। इसनूं खुलासा करन तो पहले मैं ये भी अर्ज कर दिया, जन्म साखी च ऐसा लिखे है, बाबा फरीद ने तरक्की की सी गुरु नानक ते, गुरु नानक ते बाबे फरीद दे आमने सामने गोष्ठी हुई है। फरीद दी गद्दी ते सन शेख ब्रह्म, जिन्हां दी बाणी है शेख ब्रह्म दी बाणी है, ये फरीद दी गद्दी ते बैठे सन। 11वें फरीद सन, 10 फरीद हो चुके सन। पहला फरीद हजरत अली दे खानदान नाल ताल्लुक रखदा सी, गजनी तो आया सी, इतिहास सारा मौजूद है। फरीद कहंदा है, महाराज तुसी कहंदे हो एक बचन एक बोल प्रभु नाल जोड़ देंदा है, एक बोल मनुख नूं शांत कर देंदा है, एक बोल मनुख नूं बाग बाग कर देंदा है। फरीद कहंदे मन नहीं मनदा, मन नहीं मनदा। ते सतगुरु ऐसे मौकिਆਂ ते कला वरतांदे सन। मर्दाने नूं इशारा कर दिता ते मर्दाने ने एक कौड़ा बोल बोल दिता फरीद नूं,
ਤੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ऐसा बोल इसने बोलिया, मेरा हिरदा तपा के रख देता है। सतगुरु कहने लगे, एक बोल उहदे नाल तू तप गया, ते जे एक बोल तैनों तपा सकदा है ते तू क्यों इनकार करदा है? एक बोल शांत भी कर सकदा है, एक बोल ठंडा भी कर सकदा है। बोल जहर आउंदे ने, बोल अमृत आउंदे ने, बोल तोड़ देंदे ने, बोल जोड़ देंदे ने। टुट गई प्रीत बुर बोल, गुरु नानक देव जी महाराज कहते, बड़ी गहरी दोस्ती सी, एक बोल नाल टुट गई। बड़ी गहरी दुश्मनी सी, एक बोल नाल मित्रता दे च बदल गई। मनुखी दुनिया दे खेड ते सारी बोलां दी है। मैं उन्होंने कहा, घर चमनस्तान बन गया, गुलिस्तान बन गया, ते हुण उन्होंने कोई आखे कि 4 अखर पढ़ के घर नूं बगीचा बना लिया, बाग बाग होए फिरदे, भावें 4 अखर ने, बड़ा कुछ है इन्हां विच, बड़ा कुछ है। एक दूजा घर है, उत्थों भी इकलौता लड़का गया है, 7-8 साल हो गए ने मां नूं उड़ीकदा, भैणां नूं उड़ीक करदिआं, भरा छोटे उड़ीकदे पए ने, पिता उड़ीक करदा पिआ। पर उस घर दे च अज टेलीग्राम आ गई है, टेलैक्स आ गई है भी तुहाडा लड़का एक्सीडेंट दे शरीर त्याग गया, नहीं रहा। घर ते मरगड़ गाड़ बन गया, मां गश खा के गिर गई, पिता मानो अंधा हो गया, भरावां दियां बावां ही टुट गईयां। ते भैणां ने इंज सोचिया जैसे साडा मां नहीं जांदा रहा, साडा तां नहीं जांदा रहा, घर ते मरगड़ गाड़ बन गया। हुण कोई आखे उन्हां नूं 4 अखर शमशान घाट बन गया, भावें वो 4 अखर ने पहले घर दे, घर ते गुलिस्तान बन गया। अखर जीवन नूं अमृतमई बना देंदे ने, अखर जिंदगी नूं जहर दे नाल जो है भर के रख देंदे ने। इतना मेरा उन्हां नूं कहना सी, उन्होंने फिर आख्या, फिर इन्हां अखरां नूं जान असीं देने आ, बोलदे असीं आ, आवाज असीं देने आ। अल्फाज ने ना गुरु नानक दे, आवाज ते असीं देने आ। अल्फाज ने ना गुरु अर्जन देव जी दे, आवाज ते असीं देने आ। अखर ने ना गुरु तेग बहादुर साहब दे, धुन ते असीं देने आ। राधा स्वामियां दा यह मूल प्रचार है। इस वास्ते अखर साडे मुताज ने, साडे अधीन ने। व्याख्या असीं करदे हां, समझांदे असीं हां, सुणांदे असीं हां। ते तुहानूं इस दे च की इतराज है? असीं गुरु हां, तुसी सारे भारत विच कानूं साडी पग लांदे फिरदे हो। उस किताब दे बहुत कुछ कौड़ा इन्हां ने बाद विच लिखिया, जिहड़ी वंडी इन्हां ने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करां, मैं उन्हां दे सामने एक दलील रखी सी, अज रखदे हां तुहाडे सामने। मैं कि एक अनपढ़ इस्त्री है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, उसका पति परदेश गया, समा पाके उसने घर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और लिखी है पत्नी नूं।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਚਲੀ ਗਈ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲ, ਪੜੋਸ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੋ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੋ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਸਮ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਬੋਲ ਖਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, 36 जुग वरते गुबारे। मुख्तसर में अर्ज करी जावा, पता नहीं कितने समय तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। उसे अंधेरे च एक दिन शब्द होया, अरबां खरबां सूरज प्रगट होए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने। ये जमीन उसी सूरज दा टुकड़ा समा पाके ठंडी होई, पत्थर दे रूप विच प्रगट होई। ये पत्थर हजारां लखां साल दी यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति दी शक्ल दे विच प्रगट होया। ये बनस्पति हजारां लखां साल दी यात्रा तो बाद रूप बदलदियां पशु पक्षियां दे रूप विच प्रगट होई। और पशु पक्षी हजारां लखां साल दी यात्रा तो बाद शिखर ते पहुंच के जिस वजूद विच प्रगट होए वो मनुख है, इंसान है। रूपहीनी बुध बलहीनी मोहे परदेसन, दूर ते आई। बड़ी लंबी यात्रा, मैं आया दूरों चल के, यात्रा ते बहुत लंबी। जिस शब्द तो ये सारा आवना होया है तो शब्द मौजूद है तो शब्द ही वापसी कराएगा। उत्पत परले शब्दे होवे,
शब्दे ही फिर उपत होवे। इसकी रमज ते बारीकियां जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बयान करते हैं, किस वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। मनुखी सारे संबंध शब्द करके जुड़ते हैं और ये शब्द जोत ने। साइंस अज सफल हुई है एक शरीर दे अंग दूजे च पा देना। किडनी किसे दी लगाई किसे नूं गई है, अखां किसे दियां ने ते लाइयां किसे नूं गईयां ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे ने, जिथे रॉ स्ट्रीट दे च ग्रंथी सन, इन्हां तो पहले उत्थे सन भाई गुरमुख सिंह जी दीवाना। मैं उन्होंने चंगी तरह जानदा। वो पहले हांगकांग होंदे सन, उन्हां दे होंदे मैं कई दफा गया सी। ते जद मैं वैनकूवर गया ते मैं उन्होंने देखदा ही रह गया। बड़े प्यार नाल वो मिले ते जद मैं बार बार उन्हां दी अखां नूं वेखां ते वो हस पे, कहने ज्ञानी जी तुसीं जिहड़ा बार बार देखदे पए हो, चलो मैं तुहाडा शंका दूर कर दियां। ये अखां एक गोरे कनेडियन दियां ने। मेरियां अखां खराब हो गई सन, वो कढ़ दित्तियां गईयां, नाकारा हो गई सन। ये आई बैंक तो मैनू दो अखां मिलियां ने, किसी गोरे अंग्रेज दियां ने, कनेडियन अंग्रेज दियां ने। ये वो अखां ने नीलियां ने, मेरियां अखां कालियां सन। तो नीलियां अखां नाल चेहरा कुछ होर हो गया, होर दिसे। अखां मैं उन्हां दियां कालियां देखियां सन। ते मैनू कहण लगे दिल ते मेरा है, दिमाग ते मेरा है, पर मैं थानू देखदा पिया, अखां मेरियां नहीं ने। एक कनेडियन अंग्रेज दी अखां ने, गोरे दी अखां ने। साइंस दा कमाल। अखां किसे दियां ने, लगाइयां किसे नूं गईयां। भाई गुरमुख सिंह दीवाना काफी लंबे समय तक उथे हैड ग्रंथी दी सेवा करते रहे। किडनी किसे दी है, लगाई किसे नूं गई है। खून किसे दा है, पाया किसे दे अंदर गया। साइंस अज सफल हुई है। एक शरीर दे अंग दूजे शरीर दे फिट कर रहे हैं ते अगला शरीर ठीक ठाक चले। मैं ऐसे मरीज देखे ने, किडनी किसे दी लगी हुई है, ठीक है, जी रहे हैं, चल रहे हैं। अखां किसे दियां ने, उन्हां नाल वेख रहे ने और जगत दे चल रहे हैं। साइंस अज सफल हुई है। धर्म अनुभवी पुरुष, अवतारी पुरुष बड़े पुराने समय तो एक सफलता नूं प्राप्त कर चुके सन। जो जोत उन्हां दे अंदर उतरी सी, उन्हों कढ़ के दूसरे च पा देने। क्यों? देख लेना हुण घर पुराना हो गया, शरीर पुराना हो गया, मकान पुराना हो गया, टैडेरी होवेगा, क्योंकि मकान दी अपनी उम्र है। 100 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, मकान की उम्र है। जोत ते सदैवी है, जोत ते अमर है। महला पहला, महले दे अर्थ मकान ने, अरबी दे मकान नूं महला कहंदे ने। ते भारत दे महले दा मतलब बहुत सारे मकानां दा इकट्ठ नहीं, एक वड्डे मकान नूं महला कहंदे ने, महल कहंदे ने, अरबी दा लफ्ज़ है। महला पहला ओ जोत पहले मकान दे च बोली। फिर ओ जोत गुरु ते मकान दा नाम नानक। मकान पुराना हो गया, देख लिया गया, गिर जाएगा, रह जाएगा। जोत कढ़ के दूजे मकान दे पा दी गई। उस जोत दा नाम लेना सी, मकान दा नाम लेना सी, उस घर दा नाम, मकान दा नाम लेना सी। जोत ते गुरु। तो जद गुरु, वो जोत गुरु है, कढ़ के दूजे मकान दे पा दी गई, तो लेना लेना नहीं, गुरु अंगद, क्योंकि गुरु अंदर समा गया, जोत अंदर समा गई। कल तक ते लोकी कहंदे सन अमरो निथावा है, निमाणा है। जोत अंदर प्रवेश कर गई।
घर बदलती रही है जोत, निथाविਆਂ ਦੀ ਥਾਂ गुरु अमरदास, निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ गुरु अमरदास। इस तरह जोत मकान बदलती रही, घर बदलती रही, फिर जुगो जुग अटल घर धन गुरु ग्रंथ साहब दे समा गई। ये रहबरी करनगे, क्योंकि शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। ग्रंथ का मकान हर जगह हो सकता है, हर जगह हो सकता है। शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता। दूसरी तर्क भी मैं थोड़े सामने रख दें, समाउन लगा निरंकारी ते राधा स्वामियां दी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੈਨ ਬੌਧ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ पत्थर जड़ है तो कागज भी जड़ है, फिर जड़ गुरु है, कागज गुरु है। वो पत्थर नूं पूजदे रहे, तुसी कागज नूं पूजदे। भगत रविदास जी का एक बोल उस जमाने च मैं उन्होंने सामने रखिया सी, जिस तो बाद उन्होंने फिर एक किताब जो लिखी ते थां थां ते वंडी। भगत जी का बोल, तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारं। कागज दी विचार करो, कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। पुराने जमाने च बनदा सी ताड़ी दे बुरादे च, अजकल बांस तो बनदा है, लकड़ा तो बनदा है, घास तो बनदा है। उस जमाने च ताड़ी तो बनदा सी ते ताड़ी दा दरख्त खजूर जैसा हुंदा, उहदे च एक रस निकलदा है, उहदे च शराब वर्गा नशा है। ताड़ी दे ठेके ने बंगाल दे च, बिहार दे च, आसाम दे च और यूपी दे च ताड़ी बिकदी है। जिवें ठेकियां ते उत्थे शराब बिकदी है भारत दे च, इस तरह ताड़ी बिकदी। ताड़ी च नशा है। ये दरख्त खजूर जैसा हुंदा है, पछ ला के नाल भांडा बन देंदे ने, बूंद बूंद ताड़ी निकलती रहती है, और जैसे भांडा भर जाता है वो उतार के दूजा ला देंदे। उस रस दे नशा हुंदा है। मिठास उस दरख्त दे इतनी ज्यादा हुंदी है, त्रक के अपने आप शराब बन जाती है, नशा बन जाती है। शास्त्रकार इस दरख्त नूं अपवित्र मनते हैं। रविदास ने उसका जिक्र किया। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, पहली करतारपुर साहब की भीड़ जो भाई गुरदास जी ने लिखी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखाई, वो ताड़ी दे दरख्त दे बने हुए कागज दी, हाथ नाल जो कागज बने। 4-5 बंदे मिल के ही प्रकाश कर सकते ने, कला बंदा नहीं, काफी वजन है। अंदाजन 150 किलो ते उसका वजन है। किस तरह कोई प्रकाश करेगा? कला नहीं कर सकता। एक एक पतरे का काफी वजन है। हुण चूंकि बिरद हो गई है, हाथ लाने बुरदे भी ने पतरे। तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारं। ताड़ी दा दरख्त अपवित्र है ते प्राचीन जमाने च बनदा सी कागज ताड़ी दे दरख्त तो जब ताड़ी दा दरख्त अपवित्र है तो कागज कित्थों पवित्र हो गया? अपवित्र है। अजकल बांस तो बनता है, घास तो बनता है, लकड़ा तो बनता है, ये भी कोई पूजनीक नहीं।
पर अगे रविदास कहते ने भगत भागवत लिखिए तैं ऊपर पूजिए कर नमस्कार। जद भगवत दा नाम उस अपवित्र कागज ते लिख दिता जाता है, रविदास कहते ने सिर झुक जाता है। कागज नूं कौन मत्था टेकदा है? प्रभु दे नाम नूं मत्था टेकिया जा रहा है। रविदास मैं कि थानू किसने कह दिता सी कागज की पूजा करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, परे सुट देंगे हैं, कागज पैरों थले रुलदा फिरदा है। थानू मैं कि किसने कहा सी कागज के पुजारी हैं? 1430 सफे की भीड़ होवे, अखर एक भी ना लिखिया होया होवे, भावें सोने की पालकी च प्रकाश होवे, सिख सजदा नहीं करेगा, मत्था नहीं टेकेगा। थानू मैं कि किसने कह दिता है कि सिख कागज का पुजारी है? सिख उस जोत का पुजारी है जो अखरां दे विच है। जैसे शरीर नूं ते सारे वेख लैंदे ने, मन नूं मनुख खुद महसूस कर लैंदा है, आत्मा ते कोई कोई महसूस करदा है ना। तन मां है, मन पिता है, आत्मा ते गुरु है, ये तो कोई कोई महसूस करता है। जने खने का काम नहीं है। रुमाले सारे वेख लेंदे ने, पालकी सारे वेख लेंदे ने, और ये भी उन्होंने की तर्क सी, ये थोड़ा गुरु है, बाजार माई सेवा 150, 500, 400 च बिकदा है,